हम लोग श्री गोविंद देव जी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे कि महाप्रभु के प्रमुख दो शिष्य थे छठ गोस्वामियों में, रूप और सनातन। तो रूप और सनातन को महाप्रभु रूप और सनातन जी को पहले रामकेली में मिले थे और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप लोग वृंदावन जाइएगा, अभी नहीं, समय आएगा तब। तो सनातन गोस्वामी एस्केप हो गए, फिर रूप गोस्वामी गए और प्रयाग और काशी में मिले। काशी में 2 महीना मिले। सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन दिया, आप लोग ने सुना होगा, और रूप गोस्वामी को प्रयागराज में। तो उसमें 4 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था महाप्रभु ने रूप सनातन को कि जितने भी जो वृंदावन के लुप्त स्थान हैं, जो लीला स्थान हैं, उनको पुनः प्रकाशित करना और ग्रंथ लिखना। जो वैष्णव ग्रंथ है, पुराणों से, मतलब शास्त्रों से, स्मृति और श्रुतियों से, उसको फिर सबको इकट्ठा करके वैष्णव शास्त्र लिखना और विग्रह सेवा का स्थापना करना। जो पुराने विग्रह थे उनको वापस से प्रकाशित करके उनका अर्चना स्थापित करना और स्वयं के उदाहरण द्वारा प्रकाशित करना कि वैष्णव का आचरण कैसे होना होना चाहिए। मतलब टॉप मोस्ट आपको उदाहरण प्रस्तुत करना है। ये 4 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन था रूप सनातन को। और उसमें भी जब प्रयागराज में मिले थे तो रूप गोस्वामी को और 2 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया था महाप्रभु ने। तो रूप गोस्वामी को दिया था कि आप वृंदावन में गोविंद देव थे जो वज्रनाभ द्वारा स्थापित थे, वो लुप्त हो गए हैं, तो उनको आपको प्रकाशित करना है। और दूसरा इंस्ट्रक्शन था कि आपको वैष्णव की सेवा करनी है। जितने भी जो साधु संत हैं, वैष्णव हैं, उनको उनका सेवा स्थापित करना है ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। तो ये 2 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और 4 इंस्ट्रक्शन के साथ रूप गोस्वामी वृंदावन आए। तो वृंदावन में आए, आगमन हुआ रूप गोस्वामी का और भजन कर रहे थे, ग्रंथ भी लिख रहे थे और बहुत दिनों से, मतलब वो गोविंद देव का, मतलब उनको ढूंढ रहे थे। गोविंद देव प्रकाशित नहीं हो रहे थे सब जगह, मतलब 84 कोस में सब जगह भ्रमण किया उन्होंने, लेकिन मिले नहीं। और क्या हो गया कि मदन मोहन मिल गए। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी को मिल गए। कहाँ पे मिले थे, कोई बता सकता है? पुरुषोत्तम चौबे, मथुरा में। मथुरा में जब वो भिक्षा मधुकरी करने, बोलते हैं वृंदावन पहले वन था, वहां पे कोई गृहस्थ नहीं रहते थे, पूरा जंगल था। तो वहां पे से मधुकरी करने मथुरा आना पड़ता था। लगभग 10 किलोमीटर है विश्राम घाट, जहाँ पे पुरुषोत्तम चौबे रहते थे। तो वहां पे सनातन गोस्वामी जी को प्राप्त हो गया। तो अब रूप गोस्वामी सोच रहे थे कि अरे, मदन मोहन भी मिल गए। मदन गोपाल थे जो मदन मोहन बन गए, लेकिन मुझे विग्रह प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो बहुत ही दुखी रहते थे, हर समय क्रंदन करते थे और सेपरेशन, विरह, मतलब फील करते थे गोविंद देव के लिए कि अरे कब मिलेंगे गोविंद देव। मैं बहुत ही अभागा हूँ, बहुत फॉलन हूँ। महाप्रभु ने आदेश दिया है कि गोविंद देव को प्रकट करना है, तो कैसे करूँगा, बहुत ही मिल नहीं रहे हैं, क्या करें। तो क्रंदन करते थे जमुना जी के पास बैठ के। और कहा जाता है कि जब वो वृंदावन में थे तो 500 गाय का पालन करते थे वो। 500 गैया थी उनके पास। तो समहाउ, मतलब हुमायूं से उनका अच्छा कांटेक्ट था, हुमायूं भी आया करता था। तो हुमायूं ने उनको वृंदावन में, मतलब उनकी गाय कहाँ भी, कहीं भी चर सकती है, किसी के भी खेत में, मतलब खेत तो था नहीं, जंगल ही था। तो उसके लिए फ्रीडम दे दिया था, स्वतंत्रता, कि आपकी गाय कहीं भी चरेगी। तो 500 गायों के जो दूध से वो सभी वैष्णवों का सेवा करते थे। जो महाप्रभु ने सेकंड इंस्ट्रक्शन भी दिया था स्पेसिफिक, कि आपको वैष्णव का सेवा करना। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत क्रंदन कर रहे थे, फिर महाप्रभु को याद करने लग गए कि महाप्रभु, मैं बहुत पतित हूँ, मैं नहीं खोज पाऊंगा गोविंद देव को, क्या करूं, मैं बहुत अभागा हूँ, ये मेरे से नहीं होगा। तो क्रंदन करते करते वो नाम जप कर रहे थे, महाप्रभु का स्मरण कर रहे थे। तभी उनका जो ग्वाला था, जिसका नाम गोपाल था, जो गायों को चराता था जंगलों में, तो वो गोपाल आया भागते भागते, बोला रूप गोस्वामी पाद, कुछ तो, मतलब विचित्र घटना हो रही है, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। तो बोले क्या हुआ, क्यों इतना भागते हुआ है, बताओ। बोले कि आपकी जो गैया है 500, इसमें से एक गैया जाती है गोमती टीला,
टीला है, मतलब पहाड़ जैसा होता है मिट्टी का। तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक जगह पे एक जाके अपने दूध को गिराती है, अपने मिल्क को पोर करती है। तो ये बहुत दिन से देख रहा हूँ, तो मैं सोचा चलो कभी-कभी गिर, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये रेगुलर हो रहा है, रोज़ हो रहा है। तो वो अपने दूध को गिराती है। तो आप एक बार आके देखिए, कुछ तो विचित्र है वहाँ पे। तो वो बहुत खुश हो गए कि अरे कुछ तो क्लू मिल रहा है, लग रहा है गोविंद देव मिलेंगे, प्रकट होंगे। तो वो भी आए भागते हुए, और वो आए तो देखे कि उनकी एक गैया थी, चारों थनों में से अपने आप दूध पोर हो रहा था। वहाँ पे एक होल सा था, छोटा-सा। तो फिर वो अंदर अपना मतलब जाके थोड़ा देखे अंदर, तो देखे तो कोई डीटी जैसा दिखा उनको। तो वो समझ गए कुछ तो है यहाँ पे। तब उन्होंने आस-पास के ब्रजवासियों को आमंत्रित किया, बोला कि ये गैया यहाँ दूध गिराती है, कोई तो विग्रह होंगे शायद। तो जब फिर सब ब्रजवासीज़ आए, ब्रजवासियों ने आके जब खुदाई की, तो फिर गोविंद, खुदाई तो नहीं, सिर्फ थोड़ा खोदना पड़ा। बोलते हैं इतना डीप था, 5 स्टोरी, मतलब एक वेल जैसा था, 5 स्टोरी बिल्डिंग जैसा, इतना डीप था। वहाँ पे मिले गोविंद देव। तो गोविंद देव मिले, ब्राउनिश उनका कम्प्लेक्शन था, ब्राउनिश रेडिश। तो उनको देख के फुल एक्सटेसी में आ गए, पूरा अश्रुपात होने लग गया। और रूप गोस्वामी मतलब गुणगान करने लग गए। और फिर आचार्य लोग कमेंट्री देते हैं इसमें कि गोविंद, तो विंद ब्रज भाषा में विंद को सेपरेशन बोलते हैं, और गो मतलब काउस भी होता है। तो वो ध्रुव गोस्वामी विरह में थे भगवान से, विंद फील कर रहे थे, और काउस की वजह से उनको गोविंद देव मिल गए। तो ये भी एक अर्थ देते हैं, गोविंद। विंद मतलब ब्रज भाषा में सेपरेशन को विंद बोलते हैं। और जैसे गायों के इंद्रियों को सुख देते हैं, वो भी गोविंद है। तो गोविंद का प्राप्ति हुआ, तो बहुत ही एक्सटेसी में थे। और फिर उनको बाहर लाया गया, उनका स्थापना किया गया। तो बताया गया कि 48 मिनट्स के अंदर 3 दंड, मतलब लगभग 48 मिनट्स के अंदर सनातन गोस्वामी भी पहुंच गए। तो सनातन गोस्वामी भी देखे, बहुत खुश हो गए, जय गोविंद जय गोपाल सब जगह ध्वनि। फिर वृंदावन में चर्चा फैल गई, अरे गोविंद देव प्रकट हो गए। तो सभी बहुत हर्षोल्लासित थे, सब आ गए आज आसपास के वैष्णव। और वो बताया जाता है कि 4 घंटे तक अभिषेक चला गोविंद देव का, क्योंकि इतनी सारी गैया थी, 500 गैया सब दूध देती थी, दूध का कमी नहीं था। तो जो वैष्णव से आज सब दूध गोविंद देव के लिए यूज कर लिया। तो गोविंद देव का 4 घंटा अभिषेक चला बहुत अच्छे से। फिर भोग लगाया गया उनको, और छोटा सा कुटिया सा बनाया गया, कुटिया बनाया गया योग पीठ पे। तो वहां पे गोविंद देव को स्थापित किया गया। और फिर वहां रूप गोस्वामी सेवा कर रहे थे, और सभी आचार्य आ गए। वृंदावन में खबर फैल गई, पूरे ब्रज में खबर फैल गई कि गोविंद देव प्रकट हुए हैं। तो सब ब्रजवासी, सब आसपास के, आगरा तक, मतलब आजू बाजू के जो डिस्ट्रिक्ट थे वहां तक खबर फैल गई। तो सब आने लग गए। तो महाप्रभु तक भी खबर फैल गई, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु के पास खबर फैला कि अरे गोविंद देव प्रकट हो गए हैं। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए, महाप्रभु भी एक भाव विभोर हो गए, और फिर याद करने लगे, क्रंदन करने लगे। और फिर तुरंत उन्होंने अपने एक, उनके 2 सर्वेंट थे, 2 उनके सेवक थे प्रधान। आप बता सकते हैं कौन थे? नहीं, सर संगी नहीं, सेवक। गोविंद, हाँ, काशीश्वर पंडित, हाँ। तो 2 सेवक थे प्रधान, काशीश्वर पंडित और गोविंद। तो उन्होंने काशीश्वर पंडित को बुलाया, बोला कि देखिए अब गोविंद देव प्रकट हो गए, तो आपको अब जाना पड़ेगा, आपको रूप गोस्वामी का उनको असिस्ट करना पड़ेगा, कि वो अकेले कैसे संभालेंगे ठाकुर जी का। और आपको जैसे जगन्नाथपुरी में सेवा होता है जगन्नाथ जी का, वही स्टैंडर्ड आपको गोविंद देव के लिए वहां पे स्थापना करना पड़ेगा। तो काशीश्वर मिश्रा बोले नहीं, कृष्ण के साथ हूं मैं, तो क्यों जाऊं कृष्ण का सेवा करने, जब कृष्ण ही साथ में है। तो वो बहुत क्रंदन कर रहे थे, नहीं महाप्रभु मैं नहीं जा सकता। लेकिन महाप्रभु ने समझाया कि नहीं, वो भी मैं ही हूँ, गोविंद देव भी मैं ही हूँ, और मेरे खुशी के लिए जा रहे हो, मेरे आनंद के लिए। तो फिर काशीश्वर मिश्रा मान नहीं रहे थे। तब महाप्रभु ने एक डीटी प्रकट किया, जिसको बोलते हैं गौर गोविंद। गौर गोविंद डीटी प्रकट करके उनको दिया, बोला जब भी आपको विरह फील हो मुझसे, तो इन डीटी का वर्शिप किया करो, इनको देखा करो, तो तुरंत मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो वो डीटी मतलब जो है गौर गोविंद, अभी भी हैं यहाँ जयपुर में भी हैं,
वहाँ भी थे। तो वो लेके पहुँच गए काशीश्वर पंडित और अपना सेवा करने लग गए, प्रारंभ कर दिया। और फिर और एक सेवक को भेजा, बोले कि अकेले से नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को भेजा। रघुनाथ भट्ट जी से कहा कि आप भी वृंदावन जाइए, गोविंद देव प्रकट हुए हैं, तो रूप गोस्वामी को असिस्ट करिए उनकी सेवा में। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी आ गए, वो भी तो छोटा सा मंदिर बन गया वहां पे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब आए तो बहुत ही, उनके कोई पर्सनल डिटी नहीं थे, तो वो गोविंद देव का ही सेवा करते थे, काशीश्वर मिश्रा। तो सबके जैसे सनातन गोस्वामी के डीटी हैं, रूप गोस्वामी के हैं, तो उनके कोई भी पर्सनल डीटी नहीं थे, अभी तक नहीं है। उनके पर्सनल डीटी कौन है, कोई बता सकता है? हाँ, गोवर्धन, राधा रमन नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के। उनके पर्सनल डीटी है श्रीमद् भागवतम। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम उनके पर्सनल डीटी थे, तो उनका ही सेवा करते थे। तो एक्चुअली डीटी वर्शिप, रूप गोस्वामी अपने सेवाओं में व्यस्त रहते थे, जैसे ग्रंथ को लिखना, विलुप्त जो लीला स्थान है उनको प्रकट करना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी का काशी मिश्रा पूजा करते थे और भी पुजारियों के संग, लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्या सेवा करते थे, वो भागवत सेवा करते थे। वो गोविंद देव के सामने भागवत, श्रीमद् भागवतम कथा करते थे, उनको भागवत का श्लोक सुनाते थे। तो बताया जाता है कि वो बहुत ही, मतलब 5 तरह के मीटर में, 5 तरह के रागों में, या मीटर बोल सकते हैं या व्यंग बोल सकते हैं, उसमें गाते थे श्लोक को, और इतने मधुरता से गाते थे कि जो भी सुने वो मनमोहित हो जाता था, मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो उनका यही सेवा था, वो ठाकुर जी के सामने भागवत को गाया करते थे और सुबह शाम कथा करते थे। तो ऐसे तो रूप गोस्वामी कभी कथा नहीं की है, रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है, क्योंकि उनका सेवा था ग्रंथ प्रकाशन करना, लीला जो विलुप्त हो गए उनको लिखना, लीला स्थानों को खोजना। तो कभी कथा नहीं करते थे जनरली, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा करते थे। तो एक दिन की बात है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा कर रहे थे, ऐसा कथा किया उन्होंने, गोपी गीत का पहला श्लोक था वो, गोपी गीत का पहला श्लोक, जयति तेधिकम जन्मना व्रज, आप लोग ने सुना होगा। तो गोपी गीत के पहले श्लोक पे ऐसा वर्णन किया, ऐसा उन्होंने मतलब अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि वहां पे जितने भी वैष्णवगण सुन रहे थे सब मंत्रमुग्ध हो गए, सब एक्सटैटिक हो गए, मतलब सब क्रंदन करने लग गए, सब रो रहे हैं। तो वहां पे अचानक से एक दक्षिण भारतीय वैष्णव आए थे, प्रथम था उनका वृंदावन यात्रा, और पहली बार वो गोविंद देव मंदिर आए थे। तो वो बोल रहे हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, वो स्पीकर भी रो रहे हैं, सब ऑडियंस भी रो रहे हैं, क्या है ये। लेकिन देखिए उस दिन क्या हुआ था, उस दिन रूप गोस्वामी पाद भी आए थे, वो बोले कि हम भी आज सुनेंगे क्या कथा करते हैं। तो उनका वो साउथ इंडियन वैष्णव ने देखा कि उनका जो आसन था थोड़ा ऊंचा था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से, बगल में बैठे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे थे, रो रहे ही नहीं रहे थे, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ऐसे स्टिल थे वो। तो वो देखा कि अरे स्पीकर भी एब्जॉर्ब्ड है, ऑडियंस भी एब्जॉर्ब्ड है, लेकिन ये व्यक्ति कौन है, थोड़े ऊंचे आसन पे बैठा है और ये क्रंदन भी नहीं कर रहा है, कोई एब्जॉर्ब्ड भी नहीं है, सुन भी नहीं रहा है। तो यार ये लगता है इसको कोई रुचि नहीं है, ऐसे ही आसन लगा के बैठ गया ऊंचे। तो वो बोला कि कुछ तो देखना पड़ेगा इनको। तो वो उनके बगल में आ गया, उनके बगल में आ गया, और जो कॉटन का स्वैब होता है, मतलब कपास, उसको उनके नाक नासिका के पास रख दिया, और उसने देखा कि वो हिल भी नहीं रहा है, मतलब वो लाइफलेस थे, एक्चुअली वो स्टिल थे और वो लाइफलेस थे। तो बोला अरे यार ये मतलब चले गए क्या, इनका बॉडी ऐसा ही है क्या। तो 48 मिनट तक वो बगल में ही बैठा था, देख रहा था कुछ तो आ जाए लाइफ, अब कथा डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता है, सब रो रहे हैं। तो वो बिविल्डर हो गया, वो समझ नहीं पा रहा है। तो वो कॉटन हिल भी नहीं रहा था, 48 मिनट्स तक कथा चला, और 48 मिनट्स में 1 सेकंड भी वो हिला नहीं, उसका अटेंशन कथा पे नहीं था, उस उसमें था, कॉटन पे था। तो वो देख रहा था, तो देखा हिला ही नहीं। और फिर अंत में जब कथा का मतलब पूर्ण हुआ, तो कथा पूर्ण होने के बाद जब जय ध्वनि हुई, श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय, ऐसे बोला, तो तुरंत उन्होंने ब्रीथ आउट किया, थोड़ा श्वास बाहर छोड़ा, और जैसे ही बाहर छोड़ा
उसमें आग लग गया, और वो आग लग गया तो उनको लगा अरे जल जाएंगे, तो वो उतार के फिर वो राख हो गया तुरंत। तो बाद में उनको पता चला अरे ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक्चुअली वो कथा सुनते सुनते इतना भाव विभोर हो गए थे, इतना डीप चले गए थे कि कृष्ण से सेपरेशन फील करने लग गए, और इतना सेपरेशन में चले गए कि वो उनके हृदय में जो सेपरेशन का बर्निंग, जो ज्वलित अग्नि जैसा विरह था, वो जब कथा कथा खत्म हुआ, वो बाहर आ गया और वो जल गया। तो वो पता चल गया उसको कि अरे ये सामान्य नहीं है। फिर वो दंडवत दिया, प्रणाम किया। तो ऐसे बहुत ही सुंदर ये रूप गोस्वामी। तो ऐसे रूप गोस्वामी वहाँ पे, मतलब अब कथा हो रहा था, अच्छा सेवा चल रहा था, छोटा सा मंदिर था, हट था। फिर धीरे धीरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक डिसाइपल थे, उनका नाम मेंशन नहीं है, तो उन्होंने छोटा सा मंदिर बना दिया। और ठाकुर जी बहुत ही सिंपल, मतलब नेचुरल ड्रेस पहनते थे, फूलों से, लता पता से, पत्तों से ऐसे सजावट होता था, कोई ज्वेलरी नहीं, सिंपल। बहुत सारा वृंदावन से फूल तोड़ के लाते वैष्णव लोग, ऐसे सजाते। तो इतने में क्या हुआ कि जब खबर फैल गई, सब वैष्णव आने लग गए। तो अकबर राजा थे, अकबर राजा के एक सेनापति हुए मान सिंह, जो इस जयपुर के तरफ के आमेर के राजा थे, जयपुर तब बसा भी नहीं था। तो उनको पता चला, वो कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे, तो उनको पता चला, वो भी दर्शन करने आए, वो भी दर्शन करने आए गोविंद देव का। और वो जब गोविंद देव को देखे तो मंत्र मुक्त हो गए, एक्सटैटिक हो गए। वो बोले इतना ही सुंदर विग्रह हमने देखा नहीं। फिर पता चला ये वज्रनाभ जी के, मतलब 5,000 साल पुराने लुप्त विग्रह हैं, जिनको रूप गोस्वामी ने प्रकाशित किया है। तो उन्होंने आग्रह किया सब वैष्णव से कि रूप गोस्वामी का दर्शन करना है। तो रूप गोस्वामी का दर्शन मात्र कर पाए, उनसे चर्चा नहीं कर पाए। और फिर वो चले गए, फिर चले गए। और फिर ऐसी मतलब कथा आती है कि फिर वो आए कुछ युद्ध युद्ध करने के बाद। उन्होंने 60 युद्ध लड़ा था अकबर के लिए, और एक भी हारे नहीं थे। मतलब अकबर के एकदम लॉयल, वो एकदम सेनापति, और उनको यहाँ का राजस्थान का घराना, मतलब किंगडम दिया गया था। तो अकबर उनको बहुत चाहता था, और वो किसको चाहते थे? गोविंद देव को, हाँ, अपना राज्य। मतलब वो ठाकुर जी को भी पूर्ण तरह चाहते और अपना राज्य भी पूर्ण तरह करते, मतलब राजपाट भी करते। तो इस तरह मान सिंह को बहुत रुचि आ गया, अब वृंदावन की तरफ उनका मन लगने लग गया। अब वो जहां भी जाते हैं उनका मन यही होता कि वृंदावन में मुझे करना है। अब ये छोटे से मंदिर में रह रहे हैं गोविंद देव, उनके लिए बड़ा मंदिर बनाना है। तो वापस आए वो वृंदावन, और तब वो जीव गोस्वामी से मिले। और जीव गोस्वामी थोड़े मतलब स्ट्रेटेजिस्ट थे, थोड़ा मतलब भजन भी करते थे, लेकिन प्लानिंग और सब करते थे। तो उन्होंने, मान सिंह जी ने व्यक्त किया अपना इच्छा कि मुझे गोविंद देव के लिए बड़ा मंदिर बनाना है। अब मैं जा रहा हूँ हल्दी घाटी की तरफ, अगर मैं राणा प्रताप से युद्ध में विजय होकर आ गया तो मैं मंदिर का निर्माण कराऊंगा। तो ऐसे बोल के चले गए, और काफी वर्ष बीत गए। तो काफी वर्ष बीत गए, और लगभग रूप गोस्वामी जी तब तक भगवत धाम चले गए थे। मतलब रूप गोस्वामी जब जैसे उनका वयोवृद्ध हो गए, तो राधा दामोदर की तरफ रहते। तब जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन लोगों ने सेवा संभाल लिया था, वो अपना भजन करते। तो बोलते हैं कि जब जिस दिन वो जाने वाले थे भगवत धाम, उसके एक दिन पहले जस्ट वो आए गोविंद देव। और गोविंद देव आके उन्होंने बहुत सारा पवित्र, जो नरसिंह पवित्र हम ऐसे पवित्र, बहुत सारा वर्णन किया, गुणगान किया, गोविंद देव को देखा, और बहुत सारा गार्लैंड ऑफर किया, उनको ग्लोरीफाई किया, फिर गए। और नेक्स्ट दिन वो भगवत धाम चले गए। तो वो बड़ा वाला मंदिर जो हम देखते हैं वृंदावन में, वो देख नहीं पाए थे, क्योंकि वो 1564 में, मतलब 1564 में वो भगवत धाम चले गए। और सनातन गोस्वामी 6 साल पहले चले गए थे उनके, लगभग 1558 में, मतलब 58 में, 1558 में सनातन गोस्वामी चले गए थे। तो सेवा चल रही थी गोविंद देव की, सब बढ़िया था, छोटा सा मंदिर भी था। और मान सिंह काफी वर्षों बाद फिर आए, और फिर जीव गोस्वामी को बोले अब मैं हल्दी घाटी का राज्य जीत चुका हूँ, अब मैं ठाकुर जी का मंदिर निर्माण कराना चाहता हूँ। तो बहुत खुश हो गए जीव गोस्वामी, बोले बहुत अच्छा है।
और फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उस समय थे आचार्य के पद पे, जो सेवा को संभालते थे। तो वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से बहुत प्रभावित हुए, उनकी कथा से, उनका जो आचरण था, उनका कैरेक्टर था, उससे बहुत प्रभावित हुए। तो वो बहुत कृष्ण से तो प्रेम करते थे, लेकिन अभी तक किसी से उन्होंने सोचा नहीं था कि शरणागति लेंगे। लेकिन क्योंकि काफी जगह उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करी है, ये हम देखेंगे, इवन हरिद्वार में किया है, इवन काशी में किया है, काशी में घाट बनाया है उन्होंने। तो वो ठाकुर जी के प्रति उनका बहुत भाव था, लेकिन किसी संत या किसी वैष्णव के प्रति शरणागत अभी तक नहीं हुए थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चरण में उनका हृदय आ गया। वो बोले कि हम अब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को ही अपना गुरु बनाएंगे। तो बहुत आग्रह किया और फिर उनसे दीक्षा लिया। फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के डायरेक्शन में उन्होंने मंदिर का निर्माण चालू करवाया। तो आप लोग कितने लोग वृंदावन गए हैं? जो गोविंद देव मंदिर देखा होगा आपने, जो अब थोड़ा टूटा हुआ है, पहले 7 स्टोरी था वो। तो उसके लिए अकबर को बोला मान सिंह ने। मान सिंह ने बोला देखिए गोविंद देव बहुत प्रसिद्ध हैं, सब लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए कुछ करना होगा। और अकबर ऐसा नहीं कि वो बहुत ही डिवोशनल था, लेकिन वो क्या है, वो अलायंस करके रखा था अपना, ये राजपूत किंग थे ना, क्योंकि उसको राज करना था, भारत मुगल एम्पायर को कायम करना। तो उसको पता है कि राजपूत को खुश करना है, ये राजपूत किंग को। तो इसीलिए वो इन लोगों को खुश करने के लिए, राजपूतों को खुश करने के लिए वो खुश बोला ठीक है। तो उसने 83 एकर्स ऑफ लैंड दान दिया वहां पे, 83 एकड़ जमीन दान दिया। और बहुत सारा, उस समय 13 लाख रुपए दान दिया उसने। 13 लाख रुपए आपको बताता हूँ उस समय, अब लग रहा है कि 13 लाख क्या है। उस समय 1 तोला सोना जो था ना, मतलब 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड वॉज, यू कुड गेट 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड इन 10 रुपीज। समझ सकते हैं, 10 रुपए में आपको 1 तोला सोना मिलता था। तो उस समय उसने 13 लाख रुपए दान किया। गोल्ड, 1 तोला गोल्ड 10 रुपीज है, अभी लगभग 85 या 90 क्या होगा। हाँ 85, 85। तो हाँ हाँ, और उस समय 10 रुपए था। तो आप समझ सकते हैं कि 10 रुपए का जब, तो उस समय मतलब उसका 1 साल का बजट उसने दे दिया। जैसे हमारा जो भारत का बजट बनता है, 1 साल का पूरा बजट, मतलब वो भी सोचा कि अरे अच्छा चांस है इन लोगों को पटा खुश करके रखने का, मेरे से बगावत नहीं करेंगे। एक्चुअली ये सब गोविंद देव की इच्छा है। और फिर मान सिंह ने बोला कि देखो इससे काम नहीं चलेगा आपको। उस समय क्या था, जो रेड स्टोन सैंड स्टोन था ना, वो किसी भी मंदिरों में यूज नहीं होता था, सिर्फ मुगल लोग अपने महलों में ही यूज करते थे। अलाउड नहीं था कि कोई भी उसको यूज कर सके। सिर्फ राजपूत किंग यहाँ पे यूज किए थे और मुगल लोग। अगर कोई दूसरा हिम्मत करता तुरंत उसको जेल हो जाता था, वो सब तोड़ दिया जाता था। मतलब बुलडोजर नहीं था, लेकिन तोड़ तोड़ दिया जाता था। बुलडोजर बाबा की जय। तो फिर उसने बोला ठीक है ठीक है। तो पहला रेड स्टोन का जो मंदिर बना वो गोविंद देव है, सबसे पहला बेस्ट रेड स्टोन। अभी भी आप देखोगे ना, कहीं भी महलों में इतना रेड स्टोन आपने नहीं देखा होगा, अगर आप वृंदावन जाना कभी। बहुत ही, और उसका कार्विंग्स इतना इंट्रिकेट है, मतलब इतना डिटेल्ड है उसका, मतलब कीर्तन मंडप बना है, ऊपर झरोका बना है। तो अभी 3 स्टोरी दिख रहा है, तो वो 3 स्टोरी था। उसका जो ऊपर का जो गर्भ के ऊपर का जो शिखर था, वो 7 स्टोरी था। तो लोग बोलते हैं ना कि पूरा 7 स्टोरी था, वो गलत है। सिर्फ जो आगे का गर्भगृह था उस तरफ, मतलब गर्भ, वो 7 स्टोरी था। उसको 4 स्टोरी को तोड़ा है। क्योंकि अभी आप देखोगे अगर, तो उसके उसके ऊपर 4 स्टोरी रहना संभव नहीं है, कोई भी लॉजिकली देखेगा। तो उसमें लोग, मतलब दोनों वो भेद है, लोग बोलते हैं पूरा था, कोई बोलता है था ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, दोनों का बीच का जो रास्ता है, या जो बताते हैं, वो है कि गर्भगृह जो था वो 7 स्टोरी था। तो वो ऐसे बनाया गया। तो आप लोग कितने लोग लोई बाजार का नाम जानते हैं? सब जानते हैं ना। एक्चुअली वो लोई बाजार नहीं था, वो था गोविंद बाजार। वो राजा मान सिंह ने गोविंद देव के मतलब पैराफर्नेलिया के लिए, उनके जो भी श्रृंगार के वस्तु और भोग, स्पेसिफिक आइटम्स जो मिलता नहीं है कहीं, उसके लिए बाजार स्थापित किया था। तो उसका नाम क्या था? गोविंद बाजार। तो अब आप बोलोगे ये लोई बाजार कैसे हो गया? तो 150 साल पहले क्या हो गया, वहां के जो वेंडर्स थे, जो दुकानदार थे, ये ऊन के चादर होते हैं ना, वुलन
चादर, ये बेचने लग गए, तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? लोई। तो वो चादर बेचते बेचते उसका नाम वो लोई मिलता था उधर, इसलिए लोई बाजार हो गया, बट एक्चुअली वो क्या था? गोविंद बाजार। तो बोलते हैं इतना सारा दान आया, इतना ज्वेल्स, इतना मतलब ऐसा सेवा होने लग गया ठाकुर जी का, बहुत ही अच्छे से सेवा होने लग गया। तो आपको बताते हैं कि ये मंदिर का निर्माण चालू हुआ था 1570 में, और ये कंप्लीट हुआ 1590 में। तो इस मंदिर को बनने में लगभग 20 साल लगे। कितने साल? 20 साल। और थोड़ा मान सिंह राजा का मतलब हिस्ट्री भी बता दें, तो अकबर जो थे वो 1556 से 1605 तक राजा थे, 50 साल के करीब, 1556 से 1605 तक। और वो राजपूतों के बहुत करीबी हो गए, उन लोगों को अपने जाल में फंसा के अपना दोस्त बना लिया। तो मान सिंह के जो पिताजी थे, मान सिंह के पिताजी थे, उनका नाम था भगवान दास। भगवान दास जी के पिताजी थे, उनका नाम था भारमल कछवाहा। तो एक्चुअली भारमल कछवाहा की बेटी थी जोधा। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जोधा, जोधा अकबर, फिल्म सब। तो जोधा जो थी उनकी बेटी थी, उनकी बेटी को उन्होंने अकबर को दिया था, और उससे फिर वो रिश्ता बनता गया मुगल से। तो अकबर थोड़ा फेवरेबल हो गया हिंदूज के लिए बिकॉज ऑफ दिस राजपूत। तो भारमल के बेटे कौन थे? भगवान दास। और भगवान दास के बेटे मान सिंह। ठीक है। तो 1590 में ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। और जीव गोस्वामी इतने खुश हुए, बोलते हैं कि जीव गोस्वामी मतलब बहुत ही कृतज्ञ हो गए। प्रभु जी ने अभी ग्रेटिट्यूड के ऊपर बोला, तो वो मान सिंह को बहुत ही मतलब अपना कृतज्ञता व्यक्त करने लग गए। और उस कृतज्ञता इतना व्यक्त किया कि उन्होंने गोविंद देव मंदिराष्टकम लिख दिया। उसमें राजा मान सिंह और अकबर को भी ग्लोरीफाई कर दिया। तो और उसमें अकबर को बताया, ओ अकबर ओ महान, मतलब अकबर को महान बता दिया, क्योंकि 83 एकड़ लैंड दिया है और इतना सारा ज्वेल्स दिया है, बहुत ज्वेल्स आ गया, बहुत सारे सोना रत्न, ठाकुर जी का बहुत अच्छा सेवा चलने लग गया। तो इसमें बताया गया है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो थे जब मंदिर बन रहा था, उनका नाम था कल्याण दास। और आर्किटेक्ट जो थे जिसने मंदिर का जो डिजाइन किया है, वो थे मानक मानक चंद चोपड़ा। तो ये आर्किटेक्ट का नाम था। तो और जो शिखर का हाइट था, जो 7 स्टोरी था, 300 फीट था, 300 फीट। तो और आप लोग जानते हैं कि वहां के हेड पुजारी कौन थे? बता सकते हैं प्रभु जी? हेड पुजारी कौन थे? सीसी में आता है उनका नाम, हरिदास पंडित। हरिदास पंडित हेड पुजारी थे वहां के। तो कविराज गोस्वामी मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे सेवा हो रहा था वहां पे जब मंदिर स्टैब्लिश हो गया, बड़ा मंदिर बन गया। और कैसे? वृंदावने कल्पद्रु में सुवर्ण सदन, महायोग पीठ ताहा रत्न सिंहासन, तादे बोशियाचे सदा व्रजेंद्र नंदन, श्री गोविंद नाम तार साक्षात मदन। वृंदावने कल्पद्रु में सुवर्ण सदन, सुवर्ण मतलब गोल्ड का पैलेस जैसा हो गया, मतलब गर्भगृह इतना ज्वेल से भर गया था। महायोग पीठ तहाँ रत्न सिंहासन, और रत्न का सिंहासन बनाया गया था। योग पीठ जहाँ सुप्रीम लॉर्ड का मतलब भगवान का वर्शिप होता है, उसको योग पीठ बोलते हैं। तादेवो सियाचे सदा व्रजेंद्र नंदन, वहां पे कौन निवास करते हैं? व्रजेंद्र नंदन गोविंद देव जी महाराज। श्री गोविंद नाम तार साक्षात मदन, साक्षात मदन देव, क्यूपिड मतलब ओरिजिनल क्यूपिड जो वो वहां पे विराजते हैं। और कैसे सेवा हो रहा था? राग सेवा होए जहां विचित्र प्रकार, दिव्य वस्त्र दिव्य दिव्य वस्तु दिव्य वस्त्र दिव्य अलंकार, सहस्त्र सेवक सेवा कोरे अनुक्षणे, सहस्त्र वदने सेवा ना ना जाए ना ना जाए वर्णने। मतलब राग सेवा मतलब सिंगिंग हो रहा था उनके लिए, बहुत सारे प्रकार का, नाना प्रकार का।
दिव्य वस्त्र। पहले वो नेचुरल वस्त्र पहनते थे। कैसा वस्त्र पहनते थे? फूल का, लीव्स का। लेकिन अब वो कॉस्टली सिल्क और कॉस्टली मतलब ज्वेल्स, गोल्ड जो थ्रेड है उसका वस्त्र पहनने लग गए। तो दिव्य वस्त्र, दिव्य वस्तु, अलग अलग जो मतलब शास्त्रों में इंगित है, वर्णित है, उन सब से उनका अर्चन हो रहा था, जो बहुत ही महंगे पदार्थ है और बहुत ही दुर्लभ है। तो ऐसा सेवा चलने लग गया ठाकुर जी का, बहुत ही अच्छा सेवा चल रहा था। और अलंकार, सहस्त्र सेवक, तो बताते हैं कि 2000 सेवक सेवा करते थे। 2000 सेवक। आज देखिए मतलब क्या है मुगलों की वजह से, लेकिन 2000 सेवक उस समय सेवा कर रहे थे गोविंद देव का। सहस्त्र सेवक सेवा करे अनुक्षण, हर क्षण में कुछ ना कुछ सेवा होता था। जगन्नाथपुरी का स्टैंडर्ड से महाप्रभु ने बोला था ना काशी मिश्रा को, काशीश्वर पंडित को, कि आपको जगन्नाथपुरी के स्टैंडर्ड से सेवा करना है। और इस तरह सेवा बहुत अच्छे से, सहस्त्र वदने सेवा ना वर्णन नहीं कर सकते। तो 1590 से मतलब 1590 से ये मंदिर स्टैब्लिश हो गया, स्टार्ट हो गया सेवा। और ये कब तक चला? 1670 तक, 80 साल तक। तो देखिए इतना बड़ा सेवा चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन 80 साल तक चला। तो हमको कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए ना। हमको जो मिल रहा है तो हमको फुल, क्योंकि आगे क्या हुआ हम सब जानते हैं और सुनेंगे। तो ऐसा है। तो फिर और फिर 1670 तक चला। क्यों? क्योंकि 1670 में एक क्रूर मुगल शासक, जिसको हम दैत्य भी बोल सकते हैं, उसका नजर पड़ा वृंदावन पे। उसका नजर पड़ा वृंदावन पे। और इसमें एक गलती हो गई। एक गलती क्या हो गई कि उस समय शाहजहां जो थे ना, वो मतलब राजा थे। तो वो चले गए। तो उनके 3 पुत्र थे। एक का नाम था दारा शिको, एक का नाम औरंगजेब, और थर्ड का भूल गए। 3 पुत्र थे। यस। तो तीन तीन पुत्र थे उनके। तो ये औरंगजेब था ना, वो बहुत ही सेल्फिश था। मतलब वो अपने पिता को भी मारना चाहता था और अपने भाइयों को भी, दोनों भाइयों को मारना चाहता था ताकि उसके हाथ में गद्दी आ जाए। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया? हमारे फैमिली में प्रॉब्लम हो गया। राजा मान सिंह जो थे ना, उनके बेटे थे भाव सिंह, और भाव सिंह के सन थे जय सिंह, जय सिंह वन। तो जय सिंह वन बोल सकते हैं या जय सिंह। तो जय सिंह क्या हो गया कि जय सिंह को दारा शिकोह से थोड़ा प्रॉब्लम था। उनका पर्सनल रिलेशन अच्छा नहीं था। शाहजहां से, अकबर से तो उनके पिताजी का था ही, लेकिन दारा वो क्या सोचा, अगर दारा शिकोह बन जाएगा तो फिर हम हमारा कुछ नहीं होगा, हम साइड में हो जाएंगे। तो उसने अपने पर्सनल सेल्फिशनेस के लिए औरंगजेब को हेल्प किया, और औरंगजेब ने क्या किया, दारा शिकोह को मार दिया। अब देखिए जय सिंह डिवोटी भी था कृष्णा का। ऐसा नहीं था कि क्योंकि वो फैमिली डीटी बन गए थे गोविंद देव। गोविंद देव इस घराने के सब कुछ थे। वो लोग सबसे ज्यादा सेवा सब कुछ गोविंद देव के ऊपर लुटाते थे। तो राजशाही सेवा चल रहा था 80 साल तक, 1670 तक। तो अब क्या हुआ कि जब औरंगजेब, दारा शिकोह मर गया, उसका अन्य दूसरा भाई भी मर गया, तो औरंगजेब के हाथ में गद्दी आ गई। और अब यही औरंगजेब वृंदावन के ऊपर नजर रखने लग गया। तो इसीलिए कभी कभी देखिए हम लोग गलती भी कर बैठते हैं। इसलिए हम लोगों को सीनियर का या गुरु का गाइडेंस लेना चाहिए। अपने सेल्फिशनेस के लिए उसने इतना बड़ा वो कर दिया, क्योंकि वो लोग इतने वो नहीं थे, अनफेवरेबल नहीं थे, शाहजहां और दारा शिकोह। लेकिन अपने सेल्फिशनेस के लिए, क्योंकि उसका पर्सनल रिलेशन खराब हो गया उनसे, तो अपने को बचाना है तो फिर लेकिन वो ये नहीं सोचा कि औरंगजेब उससे भी क्रूर है, महादुष्ट इंसान है। तो अब औरंगजेब बन गया राजा। और हमारे गौड़िया वैष्णव नहीं, वैदिक सनातन धर्म में सबसे ब्लैक डे है, उसको सबको याद करना चाहिए। वो है 22 अगस्त 1667। 27 अगस्त 1667, 1667 सबसे ब्लैक डे है पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए। इसको याद करना चाहिए। हम लोग बहुत कुछ याद करते हैं, मुगल लोगों का हिस्ट्री याद करते हैं, हमारा अपना नहीं याद करते हैं। हमको अपना याद करना चाहिए। तो उन्होंने, वो क्रूर शासक ने सबसे मतलब बुरा फरमान दिया
उसने फरमान दिया कि जितने भी भारत में मंदिर हैं सबको ध्वस्त किया जाए, जितने भी गुरुकुल हैं सबको ध्वस्त किया जाए, जो भी वैदिक कल्चर से रिलेटेड जितने भी स्थान हैं सभी को ध्वस्त कर दो। ब्रेक ऑल द टेम्पल्स, ब्रेक ऑल द गुरुकुल्स, break any places which is related to Vedic culture, which is related to Sanatan Dharma. This India should not have even one place where there is tint of like एक कोई कुछ सनातन धर्म का कुछ मतलब छाप भी हो। तो ये उसने तो सबसे पहले उसने मथुरा को ही अटैक किया, मतलब कृष्ण की भूमि को, क्योंकि पास था, आगरा में रहता था और दिल्ली उसके बीच में ही था ये। तो बोलते हैं कि 1667 में सबसे पहले उसने मथुरा जन्म स्थान को अटैक किया। जो आज हम मस्जिद देख रहे हैं ये केशव देव का मंदिर था, और केशव देव के मंदिर को उसने सबसे पहले 1667 में ध्वस्त किया, और उसी मंदिर को यू लेके उसने वहां पे मस्जिद बना दिया, मॉस्क बना दिया, और फिर मॉस्क बना के वहां रहा वो। अब वो आगरा छोड़ दिया, दिल्ली छोड़ दिया, ज्यादा टाइम वो मथुरा में रहने लग गया, और मथुरा में रह के वो वहीं पे नमाज पढ़ता था। तो वहीं पे नमाज पढ़ता था वो। तो एक दिन उसने क्या देखा, जब नमाज पढ़ के उठा तो उसने पूर्व दिशा में, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ उसने देखा कि आकाश में तारे चमक रहे हैं, और ये तारे जो रेगुलर नहीं दिखते हैं अचानक से अब दिखने लग गए। तो उसने अपने एक सिपाही से, एक मंत्री से बोला कि ये तारे कौन से हैं, कौन से तारे चमक रहे हैं, ये तो पहले नहीं देखा, ये कभी कभी आते हैं क्या, और ये मथुरा में ही दिखते हैं क्या। तो वो मंत्री भी बड़ा चालाक था, वो भी वही यौवन था, म्लेच्छ था। तो उस मंत्री ने बोला, अरे जहां पना ये तारे नहीं हैं, ये गोविंद देव मंदिर है, जिसका वर्णन, जिसका प्रकाश पूरे भारत में फैला है, पूरे उत्तर भारत में फैला है, सबसे बड़ा शिखर है जिसका, उसके ऊपर लैंप जलता है, मतलब दिया जलता है, बहुत विशाल दिया, वो झगमगा रहा है। तो बहुत सारे तारे थे। तो आप बोलेंगे लैंप तो एक ही होगा, नहीं, बताया जाता है कि 51 लैंप जलता था। वो उस दिन एकादशी का दिन था, जब वो नमाज से उठा था, तो नॉर्मल डेज पे एक ही लैंप जलता था, लगभग 51 केजी घी हर समय उसमें डाला जाता था, और वो बहुत ही विशाल लैंप जलता था। लेकिन एकादशी के दिन वहां पे 51 लैंप जलता था, मतलब तारों का समूह लग रहा था। और ज्यादा दूर नहीं है, मथुरा से आप देखोगे 10-12 किलोमीटर, जन्म स्थान से लगभग 8-9 किलोमीटर होगा, क्योंकि स्टेशन 12-13 किलोमीटर है, तो ये तो काफी पहले है। तो 9-10 किलोमीटर उसको दिख गया, क्योंकि इतना बड़ा प्रकाश था, 51 लैंप्स बड़े बड़े, मतलब हंड्रेड्स ऑफ केजीज ऑफ घी से जल रहा था। तो फिर वो बोला, ये कैसे हो सकता है, मस्जिद से ऊपर चीज कैसे हो सकती है, कोई मस्जिद से ऊंची कैसे हो सकती है। तो ये मिनिस्टर और जले पे नमक छिड़क रहा था, बोला था, अरे जहां पना, इसको तो आपके दादाजी ने ही बनवाया है, अकबर ने ही बनवाया। बोला, ये मुगल शासक इतने मूर्ख हो गए। अकबर अपने दादाजी को सोचिए, हम लोग पितृ का कितना सम्मान करते हैं, लेकिन ये लोग देखिए, वो इतना मूर्ख था, इतना दुष्ट था, उसको पता नहीं है कि हमारे धर्म से ऊंचा कोई भी स्थान नहीं हो सकता भारत में, यहाँ पे हमारा राज चलेगा। तो उसने फिर ऑर्डर दिया कि एकादशी के दिन उसने ऑर्डर दिया कि कल सभी सिपाहियों को भेजो और पूरे वृंदावन को ध्वस्त करो, जितने भी वहां पे मंदिर हैं सभी को ध्वस्त किया जाए। तो ये फरमान एक सिपाही थे, उन्होंने सुना, और वो राजपूत थे, राजपूत क्लैन के थे, हिंदू थे, हमारे सनातनी थे। उन्होंने सुना तो वो बहुत विचलित हो गए, क्योंकि वो भी गोविंद देव को बहुत मानते थे। यहां तक चलिए मथुरा में कर दिया, वो सह लिए, लेकिन बोले अब तो गोविंद देव। तो रात में ही 9-10 बजे, अब उनका एक घोड़ा था, घोड़े का नाम भूल गया, मतलब कुछ वर्णित है। तो रात में ही वो अपने घोड़े पे बैठ के गए, जब सब सो रहे थे, और तुरंत गए। और जो ये तब तक जब ये हुआ था, पहले जब पुजारी थे, जब मंदिर स्थापित हुआ था, तब प्रभु जी ने बताया हरिदास पंडित थे, लेकिन अब जो हेड पुजारी थे ना, वो अब हीरो है हमारे सेशन के। तो उनका नाम था शिवराम गोस्वामी। क्या नाम था, उनको याद करिए आप लोग, बहुत स्पेशल है वो। तो वो मंदिर के निकट ही रहते थे, मंदिर के पास ही उनका कक्ष था, क्योंकि वो हेड पुजारी थे, उनको पूरा मैनेज करना था, तो सब कुछ देखते थे। 2000 पुजारी सेवा कर रहे थे, बहुत बड़ी सेवा थी।
तो रात को ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे के करीब उनके डोर को नॉक कर रहा है ये सिपाही, गोस्वामी जी गोस्वामी जी गोसाई जी। तो बोले अरे रात को क्या हो गया, कौन आया? खोलो खोलो दरवाजा खोलो, बहुत ही अहम खबर आपको देना चाहता हूं मैं, बहुत ही मुख्य खबर है, अभी आपको उठना होगा। तो वो उठ के आए, बोले क्या हुआ? बोले कल सुबह मुगल आने वाले हैं, औरंगजेब ने फरमान दे दिया है कि वृंदावन के सभी मंदिरों को ध्वस्त करेगा और प्रमुखतः अपने गोविंद देव को ध्वस्त करेगा। तो ऊपर लैम्प जल रहा था और ऊपर बहुत बड़ा विशाल घंटा था, बहुत विशाल घंटा। तो शिवराम गोस्वामी थे, तुरंत गए मंदिर के शिखर पे चढ़ गए और जोर जोर से रात को 12 बजे घंटा बजाने लग गए, टंग टंग टंग। पूरे वृंदावन में शोर उसका फैलने लग गया। तो इतने जोर से जब बजा वो, तो वृंदावन के सभी वैष्णव जग गए, बोले क्या हो गया, ये कैसी विडंबना, रात को 12 बजे कौन घंटा बजा रहा हो? सबको पता चल गया गोविंद देव, क्योंकि सबसे विशाल घंटा वहीं वहीं का था। सब वैष्णव आ गए, सब पुजारी आ गए और इन्होंने सब रोते हुए सबको वर्णन किया कि अरे सुबह मुगल आने वाले हैं हमारे गोविंद देव मंदिर को तोड़ने, गोविंद देव को ध्वस्त करने, विग्रहों को ध्वस्त करने, तो हमको बचाना होगा। तो रात में इस सबको इकट्ठा करके प्लानिंग किए कि अब गोविंद देव को और सभी विग्रहों को रक्षा करना होगा। तो फिर क्या किया जाए? तो वहां पे एक पॉन्ड था जिसको गोविंद कुंड बोलते हैं, पीछे ही था, अभी भी है, वो थोड़ा सूखा सा है। तो वो गोविंद कुंड गोवर्धन वाला नहीं, गोविंद देव के पीछे ही। तो उस पॉन्ड में वो बोले कि अब तो टाइम नहीं है हमारे पास, उस पॉन्ड में छुपाया जाएगा। तो उनको जैसे प्रमुख डीटी थे यहाँ पे, मैं दो डीटी बताना भूल गया। मतलब एक तो उन्होंने प्रकाशित किया था गोविंद देव रूप गोस्वामी पा, और दो डीटी प्रकाशित किया था, आप लोग कोई बता सकता है, याद हो आप लोगों को? हाँ, वृंदा देवी, वृंदा देवी और दूसरे योग माया। तो योग माया और वृंदा देवी। तो राधा रानी भी कैसे आए वो भी बता, भूल गया मैं, क्षमा करिए। वो भी बहुत ही मतलब अच्छा मधुर कथा है। प्रताप रुद्र महाराज के जो पुत्र थे, तो उनके स्वप्न में महालक्ष्मी के रूप में पूजा होता था, संक्षिप्त में बता देता हूँ, जगन्नाथपुरी में। तो वो जो डीटी थे वो प्रताप रुद्र महाराज के स्वप्न में आई और बोली एक्चुअली मैं राधा रानी हूँ, मैं महालक्ष्मी नहीं हूँ, और गोविंद देव प्रकट हुए हैं वृंदावन में, तो प्लीज कृपया करके मुझे वहां पहुंचा दीजिए। तो प्रताप रुद्र महाराज के बेटे सब पंडा से कंसल्ट किए, सब ये किए, फिर फाइनली वो डीटी, तो राधा गोपीनाथ। तो अभी यहाँ के स्पेसिफिक 4 डीटीज को बचाना था, गोविंद देव, राधा रानी, वृंदा देवी और योग माया, और वृंदावन के अन्य डीटीज को भी बचाना था। लेकिन स्पेसिफिकली अब जो पहला आक्रमण था वो यही होने वाला था। और सेकंड थिंग था जिसको बचाना था, वो थे ग्रंथ। ग्रंथ मतलब एकमात्र कॉपी थी वो, ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस था, एकमात्र कॉपी जो रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद जिन्होंने, तो उसको तो अभी दो ऑप्शन था कि ज्वेलरीज को बचाया जाए कि ग्रंथ। इतने ज्वेलरीज थे, इतने ज्वेलरीज थे कि उसको इकट्ठा करने का टाइम नहीं था, पूरा बाजार दे दिया था, मतलब भर भर के उनके पास रत्न और हीरे जवाहरात थे। तो सभी आचार्यों ने, स्पेसिफिकली शिवराम गोस्वामी ने डिसाइड किया हम लोग ग्रंथ को बचाएंगे, ज्वेलरीज को लूट लेने दो। तो ग्रंथ को ये लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े जो ज्वेलरीज के बॉक्स थे ना उसको खाली किए, वुडन बॉक्सेस को, और उसमें ग्रंथ डाल के जंगल की तरफ खुदाई करने लगे और उसमें छुपा दिया। तो क्योंकि अब टाइम नहीं है, तो क्योंकि, और ये भी मतलब इससे पता चलता है कि जो ग्रंथ है वो ज्वेलरीज से भी कीमती है उस समय। और फिर वुमेन और जितने भी बच्चे थे उनको बचाना था, तो उनको सेव किया गया, उनको वृंदावन के बाहर पानी गांव की तरफ यमुना पार सबको भेजा गया रात को, और फिर और अन्य डीटीज को भी ऐसे छुपाया गया। लेकिन टाइम था उनके पास, धीरे धीरे। तो फिर वो लोग पहले तो गोविंद देव ये 4 प्रमुख डीटीओ को, मतलब विग्रह को पॉन्ड में डाल दिया और ग्रंथों को छुपा दिया, और सुबह ऐसे ही हुआ। सुबह मुगल क्रूर सैनिक आ गए और आगे सबसे पहले गोविंद देव की तरफ चढ़ाई किया। तो कुछ इनोसेंट वैष्णव थे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ग्लोरियस वैष्णव थे, वो लोग सोचे कि अगर हम लोग ये बड़े बड़े जो पिलर है ना इनको एम्ब्रेस करेंगे तो ये लोग छोड़ देंगे, मुगल मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, तो गोविंद देव वापस आ जाएंगे, हमको भागना नहीं पड़ेगा। तो बहुत इनोसेंट थे, काफी वैष्णव चले गए, लेकिन जो बहुत ही मतलब जिनका भाव वो मंदिर से लगा, तो वो सब लोग पकड़ लिए,
हजारों हजारों वैष्णव टेम्पल के पिलर्स को पकड़ लिए, लेकिन ये सैनिक इतने क्रूर थे, इतने राक्षस थे कि इन्होंने सबको स्लॉटर कर दिया, सबको। तो इतना सेक्रीफाइस दिया है हमारे वैष्णव लोगों ने, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत मतलब बहुत सेक्रीफाइस दिया है ना, देखिए अपना प्राण गवाया, क्या क्या किया। तो फिर बाद में देखा उन लोगों ने, तो फिर घर वगैरह खाली था, जितने ज्वेलरीज थे वो तो सब लूट गए, और फिर जितने वैष्णव थे वहां पे उपस्थित उनका हत्या करके फिर बाद में वो लोग बोले डिटीज तो है नहीं, शायद ये लोग ले गए तो आ गए। तो फिर बोलते शिखर तोड़ने लगे, जो 7 स्टोरी शिखर था ना, उसको तोड़ने में 2 महीना लग गया था। 20 साल बनाने में लग गया, तो तोड़ने में 2 महीना लगा था। तो अब इस 2 महीना के बीच में अब इन लोगों के पास था कि अब डीटीज को कैसे बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए। तो शिवराम गोस्वामी ने क्या किया कि सब जगह ओपियम, अफीम होता है ना, उसका पाउडर मंगाया और सब जगह फैला दिया रात को। स्पेसिफिकली जहां छुप छुप के अपने लोगों को भेजा, जो सैनिक से दोस्ती करने लग गए, बात करने लग गए, अच्छा हो गया, उन लोगों के द्वारा सब जगह ओपियम पाउडर फैला दिया, ताकि सभी सैनिकों को नींद आ जाए उसके नशे से। और सबको उस दिन ऐसा हो गया कि जिस रास्ते से जाना था स्पेसिफिकली, क्योंकि पूरे तरफ से सिपाहियों ने वृंदावन को घेर लिया था। औरंगजेब का ऐसा कि वृंदावन से कोई बाहर नहीं जाए। स्पेसिफिकली गोविंद देव को तो वो डिस्ट्रॉय करना चाहता था, क्योंकि डिस्ट्रॉय इसलिए करना चाहता था कि अकबर ने बनाया, और दूसरा कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज को उसने 66 में कैप्चर किया था। तो कैप्चर कराने के लिए, कैप्चर में छुड़वाने के लिए भाव सिंह के या जय सिंह के बेटे थे, उन्होंने हेल्प किया था, मतलब छुड़ाने के लिए। और शिवजी मतलब शिवाजी एस्केप हो गए थे, मतलब बच के चले गए। तो वो सोच रहा था कि एक तो ये बदला हो जाएगा, और वो राजपूतों को नीचा दिखाना चाहता था। तो गोविंद देव को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब क्योंकि राजपूतों के प्राण सब कुछ कौन थे, गोविंद देव। तो अगर उनको डिस्ट्रॉय, तो गोविंद देव के पीछे पड़ गया था वो। तो उस रात शिवराम गोस्वामी ने जब ओपियम ओपियम छिड़का, तो एक बैलगाड़ी मंगाया बहुत सारा, और उसमें गोबर के कंडे होते हैं ना, पेटिस, एक एक डीटी को एक एक गो मतलब बैलगाड़ी पे रखा, और पूरा गोबर के पेटिस और वुल, फ्रेश जो प्योर वुल होता है, पहले उससे कवर किया, ताकि डीटीज को हर्ट ना हो। सॉफ्ट वुल, क्योंकि वुल बहुत शुद्ध होता है, मतलब शास्त्र के अनुसार सबसे शुद्ध है सिल्क, और फिर वुल, ये बहुत ही शुद्ध मतलब वस्त्र है। तो वुल से कवर कर लिया डीटीज को, और फिर गोबर पैटिस से कवर किया, और फिर ओपियम से भी कवर कर दिया। बहुत स्ट्रांग ओपियम, वो लोग खुद तो नाक में बांध लिए थे ताकि उनको नशा नहीं हो जो चला रहे थे, लेकिन और भी कोई अगर इन केस आ गया, इतना स्ट्रांग उसको फैला देंगे वो लोग कि वो नशा में वो बेहोश हो जाए या गिर जाए। तो ऐसे करके वो लोग डीटीज को लेके चलने लग गए, और डीटीज को, ठाकुर जी विग्रहों को लेके वो लोग राधा कुंड की तरफ पहुंचे। तो बताया जाता है कि राधा कुंड के यहाँ पे बहुत अच्छे किसान रहते थे, समृद्ध किसान, जाट और गुर्जर कास्ट के। जाट और गुर्जर आपने सुना होगा। तो वो कास्ट के, तो उनको लगा कि ये लोग अच्छा ध्यान रखेंगे, और ये तो एक छोटा सा ग्रामीण इलाका है, यहाँ तो पहुंच नहीं पाएगा किसी को, बताएंगे भी नहीं हम लोग कि यहाँ पे गोविंद देव है। तो वहां पे उनकी सेवा होने लग गई। तो जब सेवा होने लग गई वहां पे सेवा होने लग गई, तो तीसरा टेम्पल वहां पे बनाया, मतलब एक घर जैसा बनाया, कोई शिखर नहीं था, कुछ नहीं था, ताकि किसी को हिंट नहीं आए कि ये टेम्पल है। इसलिए आप वृंदावन में अभी भी देखेंगे कुछ कुछ पुराने मंदिर हैं जो उस काल में बने, तो बिना शिखर के भी मंदिर बने हैं, ताकि मुगल लोगों को लगे कि अरे किसी का घर है या किसी का मतलब है मंदिर वो, लेकिन वो शिखर नहीं बनाते थे। मतलब मुगल कालीन जो राजस्थानी आर्ट में बनाते थे, तो ऐसे ही बनाया गया। तो 1670 से 71 तक राधा कुंड में रहे ठाकुर जी गोविंद देव। ये तीसरा टेम्पल बना, तो वहां पे रहे, और वहां पे अच्छे से सेवा हो रहा था, मतलब गुप्त रूप से ठाकुर जी का। इवन बताया जाता है बैलगाड़ी में भी सेवा कर रहे थे, सेवा रुका नहीं। शिवराम गोस्वामी जैसे वृंदावन क्रॉस किए, तुरंत भोग लगाना चालू कर दिए। जो गांव में महिलाएं छुपी थी ना, वो सब भोग लेके आ गई। सब मतलब पहले से ही प्लान कर दिया था कि सेवा रुकना नहीं चाहिए ठाकुर जी का, एक भी दिन, एक भी
एक भी भोग नहीं बंद हुआ, यहां तक बताया जाता है। ऐसा सेवा चला। तो फिर राधा कुंड आ गए। राधा कुंड में 2 साल तक सेवा चला। अब फिर खबर फैल गया दुष्ट राक्ष इसके पास, औरंगजेब के पास, कि अरे गोविंद देव जिसको तुम ढूंढ रहे थे, जिसको तुम डिस्ट्रॉय, वो तो राधा कुंड में है। और ये खबर शिवराम गोस्वामी के पास भी पहुंच गया। अब फिर उनको एंजाइटी होने लग गया। देखिए वो कितने एंजाइटी में है, कितने, उनका क्या एंजाइटी है, घर बनाना है मुझे, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नहीं भगवान को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मतलब पूरा, मतलब बहुत एंशियस थे कि कैसे मुझे कुछ भी करके हम लोगों को गोविंद देव को प्रोटेक्ट करना है। तो फिर वो बोले अब ये तो यहाँ भी आ सकता है। तो फिर ठाकुर जी को बैलगाड़ी पे लेके उसी तरह से वो लोग कामेवन आ गए। तो और भी जो ठाकुर थे वो भी आए थे। वो कहा जाता है राधा रमन भी आए थे राधा कुंड तक, फिर वापस वृंदावन गए। वो कामेवन नहीं गए क्योंकि छोटे से ठाकुर थे। लेकिन गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये सब आ गए थे राधा कुंड। इसलिए आप राधा कुंड का जब परिक्रमा करोगे तो आपको गोविंद देव जीवा, जो जीवा शिला है ना, जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्थापित किया था, जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कुआं खुदवाए थे, उसी के पास है गोविंद देव। फिर और थोड़ा उसके, रघुनाथ भट्ट दास गोस्वामी के समाधि के एग्जैक्ट सामने राधा रमन मंदिर है। तो वहां पे भगवान विराजे थे, इसलिए वो अभी भी प्रतिभु विग्रह है वहां पे। आप जाएंगे जब वृंदावन, तो सब जगह परिक्रमा में आपको सभी, मदन मोहन जी का भी मंदिर मिलेगा, सनातन गोस्वामी का एक गद्दी है, जगन्नाथ जी, जब राधा कुंड में ललिता कुंड की तरफ आपको मदन मोहन जी का मंदिर मिलेगा, और गोपीनाथ जी का भी उसके बगल में। तो सब राधा कुंड से फिर सब लोग कहाँ गए, काम्यवन। तो काम्यवन में आके विराजे। तो काम्यवन में 1671 से 1675 तक भगवान रहे। कितने, 5 साल रहे, मतलब लगभग 4.5-5 साल, 1671 से 1675 तक। तो देखिए मतलब शिवराम गोस्वामी जो है ना, ऑल राउंडेड मतलब पर्सन है, मतलब भक्त हैं। सब कुछ उनको, अपना भजन साधना सब करना है, पूजा भी करना है, लेकिन सब प्लानिंग भी करना है, कैसे मुगलों से बचाया जाए, कैसे अगर कल को फिर आ गए तो आगे कहाँ जाना है, सब प्लान पहले से ही मतलब चल रहा था। जिस दिन काम्यवन में आए उसके पहले से ही वो योजना बनने लग गई, यहाँ भी वो क्रूर राक्षस आ सकता है, तो कहाँ भागेंगे। तो 5 साल तक वहां अच्छे से सेवा चली, किसी को पता भी नहीं चला। फिर वापस औरंगजेब को पता चल गया, मतलब औरंगजेब देखिए हाथ धो के पीछे पड़ गया था। तो औरंगजेब को फिर पता चला तो कि काम्यवन में है गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। तो काम्यवन से फिर कनक वृंदावन लाया गया, जो यहाँ से पास है, हम लोग जाएंगे वहां भी। तो वहां पे क्या हुआ कि सब विग्रह लेके जा रहे थे, लेकिन एक वहां पे ऐसा हो गया कि वृंदा देवी जो थी वो आ गई स्वप्न में शिवराम गोस्वामी के, और बोली देखिए ठाकुर जी तो ब्रज छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ब्रज में रहते ही है वो। वृंदावनम क्या बोलते हैं, परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। तो वृंदावन को तो छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो वृंदा देवी का डीटी अभी भी आप जाएंगे कामेवन में, गोविंद देव का टेम्पल है वहां पे। वृंदा देवी का अभी भी जो ओरिजिनल डीटी है वज्रनाभ द्वारा स्थापित, वो अभी भी है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो, उनको वहीं छुपा दिया गया, लोकल जो ग्रामीण लोग थे उनको उनके घर में, कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो वहां छुपा दिया गया। तो अभी भी वो डीटी ठाकुर मतलब विग्रह वहीं पे है। फिर गोविंद देव को यहाँ लाया गया कनक कनक भवन में। तो कनक भवन बहुत सुंदर प्लेस है, आप जाएंगे वहां कदम के पेड़ हैं, जंगल है, मतलब वृंदावन जैसा ही वन है। तो वहां पे भगवान बहुत सिंपल, जैसे पहले रह रहे थे ना रूप गोस्वामी के समय, वैसे ही सिंपल स्थिति में आ गए। भगवान सिंपल फ्लावर का ड्रेसिंग होता था, और सिंपल फ्रूट्स खाते थे, कुछ भोग आ गया तो, मतलब बहुत ही, क्योंकि उनको वन में अच्छा रहना अच्छा भी लगता है, तो वैसे वन में रह रहे थे। और तो अभी अभी मान सिंह के जो बेटे थे, मतलब जय सिंह जो थे, हमने जय सिंह के बारे में बताया ना, तो जय सिंह जो थे उनके बेटे का नाम हुआ राम सिंह। राम सिंह के वापस बेटे हुए जिसका नाम विजय सिंह हुआ। विजय सिंह जो थे उनको वापस जय सिंह टू बोला गया। एक्चुअली नाम उनका विजय सिंह था, फिर उनका नाम सवाई जय सिंह हो गया।
तो सवाई जयसिंह जो थे वो भी ठाकुर जी के बहुत ही अच्छे मतलब भक्त बन गए, और कनक वृंदावन में अच्छे से सेवा चल रहा था। और इस बीच क्या हुआ, 1688 में शिवराम गोस्वामी भी भगवत धाम चले गए ठाकुर जी की सेवा करते करते। 1688 में 75 से आ गए थे, मतलब लगभग 13 साल कनक भवन में किया। तो शिवराम गोस्वामी चले गए, सेवा बहुत सिंपल होने लग गया। और जो जय सिंह टू थे, विजय सिंह, तो वो वृंदावन की तरफ आकर्षित होने लग गए। तो वो अब राजपाट में उनका मन नहीं लगता था, वो गोकुलानंद मंदिर के पास रहने लग गए। गोकुलानंद मंदिर के पास अभी भी आप देखेंगे उनका पैलेस है, जय सिंह घेरा बोलते हैं जिसको, राधा रमन जी के सामने ही जय सिंह घेरा। तो वहां पे वो रहने लग गए, वहां पे भजन करते। अच्छा, राधा रमन जी तो पहुंच गए थे पुनः, और औरंगजेब का शासन ये सब अंत हो गया था। तो फिर जय सिंह वहां पे बहुत अच्छे से रिलैक्स करते, भजन करते। फिर गोविंद देव उनके सपने में आए वहां पे, और गोविंद देव बोले कि अरे खुद तो तुम महल में रह रहे हो, और मैं मतलब उनके कुल के डीटी है ना एक तरह से, तो मैं जंगल में रह रहा हूँ, मुझे फ्रूट्स और रूट्स खाना पड़ रहा है, और तुम 56 भोग खा रहे हो, तो ये कैसा है, ये तो गलत बात है। तो फिर से मेरे लिए महल का निर्माण कराओ, फिर से मुझे जैसा सेवा आपके ग्रेट ग्रैंडफादर ने किया था वैसा सेवा फिर से स्थापित करो। तो फिर जो जय सिंह, सवाई जय सिंह थे, वो फिर कनक भवन आए। फिर उन्होंने ये जयपुर सिटी बसाया। ये सिर्फ स्पेसिफिकली गोविंद देव के लिए बसाया गया था, पहले ये सिटी का कोई प्लान नहीं था। और गोविंद देव आप देखोगे तो इस सिटी के सेंटर में है, मतलब गोविंद देव का पैलेस, हम जाएंगे आज भी और कल भी जब भी, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये सिटी बसाया गया। और इस तरह से मतलब गोविंद देव फाइनली यहाँ पे आ गए और उनका सेवा चला। तो ये गोविंद देव का जर्नी है फ्रॉम वृंदावन टू जयपुर। राधा गोविंद देव। और फिर थोड़ा सा गोपीनाथ जी के बारे में बता देता हूँ। गोपीनाथ जी भी उस संघ में ही आए थे, लेकिन स्पेसिफिकली हम गोविंद देव को बोलते हैं। तो अब हम जाएंगे, उनका भी दर्शन करेंगे कल, तो वो कैसे प्रकट हुए। तो वृंदावन में एक संत थे जो छठ गोस्वामियों के संग ही आए थे, मतलब उनके बाद ही आए थे, छठ गोस्वामियों में नहीं थे, लेकिन वो भी महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। तो उनका नाम था मधु पंडित। तो उन्होंने शास्त्रों के द्वारा सुना था कि वृंदावन में 3 प्रमुख विग्रह थे, 3 प्रमुख विग्रह जो वज्रनाभ द्वारा स्थापित थे। ऐसे 16 डीटीज हैं, 16 है, लेकिन जो ठाकुर जी के स्पेसिफिक डीटीज वृंदावन के वो 3 है। मदन मोहन जी, और फिर योगपीठ में गोविंद देव जी, और वंशीवट पे जो ठाकुर विराजमान थे वो थे गोपीनाथ जी। तो वो बोले थे कि गोपी मदन मोहन जी तो मिल गए, और हमारे गोविंद देव भी मिल गए। अब गोपीनाथ जी के प्रति उनका बहुत विरह हो रहा था, वो गोपीनाथ जी को दिन रात ढूंढ रहे थे, हर कुंज में जाते, हर जंगल में जाते, सब जगह गोपीनाथ गोपीनाथ, हर जगह क्रंदन करते। तो उनका मनोभाव था कि गोपीनाथ का विग्रह पुनः प्रकाशित करना है। तो बहुत ढूंढने के बाद भी मिले नहीं, बहुत भजन किया, बहुत शास्त्र को पढ़ा, फिर बहुत सारे व्रत किए उन्होंने, फिर भी नहीं मिले। तो फाइनली वो यमुना जी के किनारे वंशीवट के पास उन्होंने बोला कि अब मैं आई विल स्टॉप ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अगर मैं भोजन का त्याग करूंगा और पानी, मैं प्राण छोड़ दूंगा, अगर गोपीनाथ नहीं मिलेंगे ठीक है, तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। तो इस तरह से वो वहां पे बैठ के भजन करने लग गए और रोने लग गए, क्रंदन करने लग गए। तो उनके एक बहुत निकटतम मित्र थे परमानंद भट्टाचार्य, वो भी महाप्रभु के ही पार्षद हैं, परमानंद भट्टाचार्य। तो ये देखते थे कि उनके जो मित्र हैं वो बहुत ही दुखी रहते हैं, हर समय क्रंदन करते हैं, और उनको भी पता था कि रीजन है गोपीनाथ जी नहीं मिल रहे हैं। तो परमानंद भट्ट उस समय क्या हो गया कि वृंदावन में मतलब फ्लड आ गया, बहुत ज्यादा एकदम विशाल फ्लड आया, पूरा जो अभी वंशीवट हम देखते हैं गोपीश्वर महादेव के पास है, वो वहां तक पूरा गोपीश्वर महादेव तक पानी आ गया था।
तो वहां पे एक बनियान ट्री था, जो वड का पेड़ था, वो सूख गया था, काफी पुराना था। तो इतना पानी आ गया, वो जहां बैठ के जप कर रहे थे ना, वो टीला भी अंदर धसते गया, और फिर वो नीचे आ गया, और वो जो बनियान ट्री था वो पूरा बह के यमुना जी में चला गया। तो बहुत विशाल ट्री था, वो बह के जब यमुना जी में चला गया, तो उसके नीचे हाफ बरीड वहां पे गोपीनाथ जी के विग्रह विग्रह देखा परमानंद भट्टाचार्य ने। तो तुरंत वो एक्सटेसी में आके फिर गोपीनाथ मधु पंडित प्रभु के पास गए, और मधु पंडित प्रभु से बोले कि आप जिसकी तलाश कर रहे हो, जिसके लिए आपने सब अन्न और पानी का त्याग कर दिया है, वो मिल गए। फिर वो एकदम भाव विभोर हो गए, फिर आ गए दोनों ढूंढते ढूंढते, फिर उनको निकाला गया, फिर उनका सेवा चालू कर दिया। तो परमानंद भट्टाचार्य जी ने किसको दिया वो विग्रह? मधु पंडित को। और मतलब डिस्कवर उन्होंने किया था ओरिजिनली, लेकिन उन्होंने बोला कि ये किसके विग्रह, वो खुद भी रख सकते थे ना, कि अरे मैं रख लूंगा, मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा नेम फेम होगा। हम लोग गाते तो क्या गाते, शीला मधु पंडित प्राण धन, परमानंद भट्टाचार्य का नहीं गाते। तो देखिए उनका, तो क्योंकि वो जानते थे कि एक्चुअल जो सेपरेशन फील कर रहे हैं वो मधु पंडित कर रहे हैं, तो मधु पंडित फिर उनका सेवा करने लग गए, ऐसे ही कुटिया में सिंपल। बोलते हैं बहुत ही सुंदर दिव्य, मतलब उनका स्वरूप था, बहुत ही दिव्य था। और सभी गोस्वामी आ गए, सभी आचार्य आ गए, सभी ने उनका दर्शन किया, और सभी मंत्रमुग्ध हो गए, ठाकुर जी की सेवा चलने लग गई। फिर एक राजा आए, जो शेखावतों में थे, मतलब ये कछवाहा राजपूतों में नहीं थे, जो मान सिंह थे कछवाहा डायनेस्टी के थे। शेखावत थोड़ा वेस्टर्न और वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न राजस्थान के थे। तो उनके किंग का नाम है राजा सगन जी, सगन SAGAN। सगन जी ने फिर एक साल पहले, मतलब 1590 में गोविंद देव का मंदिर हुआ था, और ये 1589 में गोपीनाथ जी का मंदिर इस्टेब्लिश किया। तो सगन जी ने इस्टेब्लिश किया गोपीनाथ जी का मंदिर, अच्छे से सेवा चल रहा था। और फिर वो मुगल आए, आप जानते हैं, फिर मुगल ने आक्रमण किया, तो गोपीनाथ देव चले गए थे राधा कुंड, और राधा कुंड से फिर वापस गोविंद देव तो काम्यवन जा रहे थे, गोपीनाथ जी फिर वापस वृंदावन आए थे। जो शिखर तोड़ दिया था उसके बगल में आप इसलिए देखेंगे गोपीनाथ जी में 2 शिखर है, जैसे मदन मोहन में भी देखेंगे, पुनः निर्माण कराया गया। और फिर वापस जब उसने आक्रमण किया, तब फाइनली वो जहाँ पे गोविंद देव थे, तो राजा सगन जी ने निर्माण कराया था पहला मंदिर। और इसमें इन गोपीनाथ विग्रह में आप देखोगे कि एक एक डिफरेंस मिलेगा आपको, बाकी जहाँ भी आप दर्शन करेंगे, राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन देव, राधा गोकुलानंद, तो लेकिन राधा गोपीनाथ जी में कुछ डिफरेंस है। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस? हाँ, he wears a watch in Jaipur, but in Vrindavan also, like before even coming to Jaipur, even in here in Jaipur, there is some specific difference one may observe while seeing the deities of Radha Gopinath. चलिए बता देते हैं। राधा गोपीनाथ सबको पता है, लेकिन इस समय याद नहीं आ रहा है। राधा गोपीनाथ जी के जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, वो है अनंग मंजरी। जनरली वहां पे कौन रहता है? राधा रानी रहती है। ये थोड़ा स्पेसिफिक डिफरेंस है, सबको पता है, सबने सुना होगा। तो अनंग मंजरी वहां पे विराजती हैं, और राइट हैंड साइड में राधा रानी विराजती हैं। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों? जनरली राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा, तो राधा रानी होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ भी आप जाओगे, यहाँ भी वो, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं तो आपको लगेगा वो राधा रानी है और ये ललिता सखी है। इन जनरल आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन आपको जानना है कि वो ललिता सखी नहीं है, वो राधा रानी है, और इस तरफ अनंग मंजरी है। तो ये ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। तो 1582 में मदर जानवा माई, जो नित्यानंद प्रभु की वाइफ हैं, पत्नी हैं, तो वो आई वृंदावन में। जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नित्य गोलोक चले गए अपने धाम, तो वो गौड़िया वैष्णवों की आचार्य थी, वो गौड़िया वैष्णव की माता थी। तो वो वृंदावन जब यात्रा पे आई, तो उन्होंने सभी विग्रहों का दर्शन किया, सभी जगह उनको बहुत अच्छा, गोविंद देव का दर्शन किया, राधा मदन मोहन देव का दर्शन किया।
तो जब वो राधा गोपीनाथ आई तो राधा गोपीनाथ का भी दर्शन किया। तो अभी वो जो जो विग्रह है वो यहाँ पे है जयपुर में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो उसमें जो राधा रानी का जो विग्रह था राधा गोपीनाथ जी में, बहुत ही छोटा था। अभी भी आप कल जाके देखेंगे छोटा है काफी, मतलब गोपीनाथ से एटलीस्ट कंधे तक तो हो, और भी छोटा है। तो उनके मन में आया कि एक्चुअली राधा रानी बहुत छोटी है यहाँ की, तो बड़ी होनी चाहिए, एटलीस्ट मैच करनी चाहिए। तो एक ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसे मतलब विचार ही कर रही थी कि हम इनको रिप्लेस करके बड़ी राधा रानी वहां पे स्थापित करें। तो ऐसे सोच रही थी, तो उसी रात उनको स्वप्न भी आया, और स्वप्न में गोपीनाथ भी आए और राधा रानी भी आई। तो गोपीनाथ जी बोले कि हाँ एक्चुअली जो आप सोच रही हो ना वो सही है। एक्चुअली मेरे बगल में जो राधा रानी है वो हालांकि राधा रानी है लेकिन छोटा विग्रह है, तो अब बड़ा विग्रह आप जाइए और वहां से भेज मतलब उनका शिल्प करा के आप वृंदावन पठा दीजिएगा। तो फिर राधा रानी भी बोली हाँ एक्चुअली मैं वो छोटी हूँ, मैं थोड़ा मतलब बड़ी होती तो अच्छा रहता। तो ये दोनों मतलब महाराज जी का क्लास सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ स्वामी, उसमें बताते हैं, जनरली बुक्स में ये स्वप्न वाला नहीं लिखा है लेकिन ये महाराज ने बताया कि उनके स्वप्न में आई। तो तो स्वप्न में आके फिर बोले, तो फिर जानवा माई गई गौड़ देश में बंगाल में, और उन्होंने अपने एक स्पेसिफिक मतलब उनके शिष्य थे उनको बोला कि आप राधा रानी के विग्रह को कार्व करिए। वो बहुत ही अच्छा मतलब शिल्पकार थे, तो उन्होंने राधा रानी के विग्रह को कार्व किया और वो विग्रह फिर वृंदावन भेज दिया। और वृंदावन में वो डीटी आ गए, यहाँ पे सेवा चल रहा था जहाँ पे राधा गोपीनाथ का, वहां आ गए। और सब लोगों ने फिर क्या किया कि राधा रानी को वहां पे रख दिया और इन राधा रानी को हटा दिया, छोटी वाली राधा रानी को, और बड़ी राधा रानी को रख दिया। लेकिन वहां पे क्या हो गया, जितने भी पुजारी थे और जितने भी पुजारी की वाइफ थी, वो जब भी इन राधा रानी का फेस देखती ना तो उनको सिर्फ और सिर्फ जानवा माई का फेस दिखता, एग्जैक्ट रेप्लिका, मतलब जानवा माई के जैसा फेस था। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि ये राधा रानी है, सब लोग संशय में पड़ गए कि ये जानवा माई है कि राधा रानी है। तो सब लोग ने मीटिंग किया, बोला कि पूछा आपके मन में भी डाउट है, उसने पूछा आपके मन में, सब लोग विमर्श करने लगे विचार। तो पता चला सबके मन में सेम डाउट है कि ये राधा रानी नहीं लग रही है, ये तो जानवा माई जैसा मतलब इनका चेहरा है, इनका ये विग्रह है। तो सब लोगों ने फिर बोला कि निर्णय लिया आपस में कि हम इनको बोलेंगे ये जानवा माई है, ये राधा रानी नहीं। और जानवा माई कौन है? हाँ, नित्यानंद प्रभु की वाइफ है, बट वो गौर लीला में जानवा माई बन के आई, लेकिन कृष्ण लीला में वो श्रीमती अनंग मंजरी है, राधा रानी की जो छोटी बहन है। तो सब लोगों ने फिर ये मतलब निर्णय लिया कि ये श्रीमती अनंग मंजरी है, राधा गोपीनाथ जी के लेफ्ट हैंड की तरफ। तो सब लोग बोले कि एक्चुअली क्या है कि गोपीनाथ और राधा रानी इतना अनंग मंजरी से प्लीज्ड हो गई है कि राधा रानी ने अपना पोजीशन अनंग मंजरी को दे दिया। समटाइम्स शी गिव्स हर ओन पोजीशन। तो ये बहुत ऊंची बात है, हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन तो ऐसा इसलिए फिर वो अनंग मंजरी वहां पे स्थापित है। और फिर सब लोगों ने निर्णय लिया, फिर आप वृंदावन में जितने भी गोपीनाथ डिटीज देखेंगे, राधा कुंड में भी 2 हैं, और भी जहां भी गोपीनाथ डिटीज होंगे वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ठाकुर जी के अनंग मंजरी होंगी और राइट हैंड साइड में जो वो राधा रानी होंगी। तो वो यहाँ पे हमको देखने मिलेगा। इस तरह से राधा गोपीनाथ प्रकट हुए। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री राधा गोविंद देव महाराज की, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की, मधु पंडित गोस्वामी प्रभुपाद की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।